दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं और त्रिकोणमिति में जितने भी सूत्र थे सिद्ध करने वाले में, जो सिद्ध करने वाले में सूत्र आते हैं, यूज होते हैं, उनको हम लोग पढ़ चुके हैं। और अब हम प्रश्न को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट जो नहीं देखे हैं वो जाके पहले फर्स्ट पार्ट देख ले। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह का क्वेश्चन जो होता है उसको सिद्ध करने वाले हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग क्या करते हैं कि प्रमेयीकरण करते हैं। इस प्रश्न में क्या करते हैं? प्रमेयीकरण। और इस प्रश्न में जो प्रमेयीकरण होता है तो उसको हम लोग देख रहे हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम हल लिखेंगे और क्या आने वाला है उसको हम ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए इसमें प्रमेयीकरण करना है। तो प्रमेयीकरण करने के लिए हमको क्या करना होगा, जो नीचे वाला दिया गया है वो साइन चेंज करके, यानी कि माइनस है तो प्लस में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा है तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। और जो चीज़ ऊपर में लिखे हैं वही चीज़ कहाँ लिखेंगे? नीचे में। यही वाला चीज़ नीचे में लिख दी है। अब देखिए जो यहाँ पर आया है ना, आप देख सकते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, दो बार सेम चीज़ आता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि x को x से गुना करते हैं, ये भी x है ये भी x है, गुना करते हैं तो क्या हो जाता है x स्क्वायर। उसी प्रकार 1 प्लस साइन थीटा है, यहाँ पर भी 1 प्लस साइन थीटा है, सेम चीज़ है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। पूरा का क्या लिखेंगे? स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं? हम लोग जानते हैं, फार्मूला पढ़े हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये जो होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। जो माइनस वाला चीज़ है उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो जो चीज़ इसमें है वही चीज़ इसमें है ना। तो जब दोनों चीज़ समान होता है, खाली देखिए यहाँ पर चिन्ह क्या है? अलग अलग है, एक माइनस एक प्लस, और गुना में रहे तो वो हो जाता है ए स्क्वायर। यानी कि पहले क्या है, ए दिया हुआ है तो इसका स्क्वायर, और बी दिया हुआ है तो इसका स्क्वायर, और माइनस जो साइन है उसको लेते हैं। ये फार्मूला होता है इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो याद रखिएगा यहाँ पर भी वही चीज़ दिया हुआ है, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर साइन थीटा है, यहाँ पर भी साइन थीटा है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। तो यहाँ पर माइनस वाला को देखते हैं, ये वाला है ना, और गुना में है तो इसको लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। आप हमेशा इस माइनस वाला पर ध्यान देना, क्योंकि इसमें देखा जाता है कि पहले कौन दिया गया है, पहले 1 दिया है तो 1, प्लस वाला में तो इधर उधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस वाला को ध्यान में रखते हुए बनाना है सवाल को। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा दिया हुआ है तो इसको एज इट रख देंगे, ऐसे ही रख देंगे, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। एक का स्क्वायर करेंगे तो एक होगा माइनस, और साइन थीटा का स्क्वायर है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। कभी भी आप ये मिस्टेक नहीं करें, साइन थीटा का स्क्वायर ये कभी भी नहीं होता है। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, या फिर ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा का पूरा का स्क्वायर, है ना, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 1 प्लस साइन थीटा का क्या है? होल स्क्वायर है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और इससे पहले हम फार्मूला पढ़े 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। आपको ये फार्मूला याद रखना होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे आया आपको पता भी होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये याद रखना पड़ता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो यहाँ से हम अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिखना चाहेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा ये क्या है? इस साइड, और ये कॉस स्क्वायर थीटा जो है बराबर के इस साइड है, प्लस में है, तो दूसरे साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, है ना। यही चीज़ हम अगर कॉस स्क्वायर के साथ लिखना चाहेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन चला जाएगा उस साइड तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन
कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए एक चीज़ आप पढ़े होंगे 7-8 क्लास में कि जब ए स्क्वायर है बट्टा में बी स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर में ही है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक ए बट्टा में बी पूरा का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये भी स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में। वही चीज़ है, 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर है बट्टा में कॉस स्क्वायर है, तो इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इस पूरा के क्या लेंगे होल स्क्वायर, है ना। अब देखिए कभी कभी ये हमको सिद्ध करने के लिए दे देता है, ये वाला पूरा दे देगा और ये सिद्ध करना रहता है। आगे भी तोड़ सकते हैं, देखिए कैसे, जब ऊपर में प्लस रहे है ना या माइनस रहे तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, नीचे वाले में नहीं ऊपर वाले में। तो देखिए अलग करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है तो साइन थीटा, देखिए 1 के साथ कॉस थीटा लिख दिए नीचे वाला, प्लस है तो प्लस, और फिर साइन थीटा के बट्टे में लिख देंगे कॉस थीटा, क्योंकि नीचे में कॉस थीटा है। इस पूरा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पर जो है ये फार्मूला होता है, प्रोडक्ट फार्मूला जो बताए थे आप लोगों को, वही प्रोडक्ट फार्मूला यहाँ पर यूज होगा। 1 बट्टा में कॉस थीटा, जब नीचे में कोई चीज़ रहता है तो उसका उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, तो यहाँ पर लगा देंगे सेक थीटा प्लस साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा, काफ़ी VVI इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको बोले थे। साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा, ऊपर में साइन रहे तो याद रखिएगा टेन आएगा, क्या आएगा टेन थीटा, इसका क्या हो जाएगा पूरा का होल स्क्वायर। या तो ये सिद्ध करने के लिए दे देगा या तो फिर ये सिद्ध करने के लिए दे देगा, ये प्रश्न रहेगा तब, है ना। तो इसका रिजल्ट हम फाइंड आउट कर लिए हैं। चलिए एक ट्रिक बताते हैं, इस ट्रिक को समझ लीजिए आप, इस ट्रिक को समझना है। 1 प्लस साइन थीटा बट्टा में 1 माइनस साइन थीटा, ये प्रश्न दिया हुआ है, इसको हमको सिद्ध करना है। अगर ये नहीं भी रिजल्ट याद रहेगा तो तरीका बता देते हैं, उससे आप याद रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा दिया गया है, तो इसको ध्यान से याद रखिएगा। प्लस में दिया गया है, क्या चीज़ में दिया गया है प्लस में, इसको ऐसे ही लिख लेंगे 1 प्लस साइन थीटा लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा है तो नीचे वाला यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा, याद रखिएगा। और यहाँ पर रूट नहीं दिया है या कुछ भी नहीं दिया है तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, ये याद रख सकते हैं। ऊपर वाला को ज्यों का त्यों रख देंगे और साइन है तो नीचे वाला में क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, है ना। और इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा बट्टा में 1 माइनस साइन थीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जब कभी भी साइन दिया हो, क्या दिया हो साइन, तो देखिए S फॉर साइन और S फॉर सेक, याद रखिएगा। साइन के साथ क्या होता है सेक थीटा, यहाँ पर भी आता है। और हमेशा याद रखिएगा कि सेक थीटा जो होता है तो हम आपको बताए थे ST फार्मूला, क्या बताए थे ST फार्मूला। तो S के साथ क्या आता है T आता है, यानी कि सेक के साथ S का मतलब हो गया सेक थीटा और T का मतलब हो गया टेन थीटा। तो सेक थीटा के साथ क्या आता है टेन थीटा आता है। और ऊपर वाला देखते हैं, ये यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा प्लस होगा, और S के साथ क्या आता है T, अभी बताया, तो यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा। यहाँ पर स्क्वायर फिर स्क्वायर रूट कुछ भी नहीं दिया है तो यहाँ पर लिख देंगे स्क्वायर, याद रखिएगा। अब देखिए ये कितना काम देगा, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा काम देता है। आपको नहीं भी याद रहेगा तो आप यहाँ से, मतलब मान लीजिए कि बना रहे हैं, अगर गलत हो रहा है तो यहाँ से भी आप सही कर सकते हैं। आपको याद करने का ज़रूरत नहीं रहेगा, है ना, रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ इसको समझिए। अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसे एक बार और देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। हम क्या बोले हैं कि 1 प्लस साइन थीटा बट्टा में 1 माइनस साइन थीटा है, तो ऊपर वाला को वैसे ही रख देंगे। और ध्यान से याद रखिएगा, यहाँ पर साइन दिया हो तो नीचे क्या हो जाएगा कॉस, क्या हो जाएगा कॉस। अच्छा, ये किस कंडीशन में होता है, जब ऊपर देखिए, ध्यान से देखिएगा, ऊपर में भी और नीचे में भी सेम चीज़ आता है। 1 यहाँ पर 1 दिया है, यहाँ पर साइन थीटा दिया है, यहाँ पर भी 1 दिया है, साइन थीटा दिया है, एक प्लस एक क्या है माइनस। तब ये चीज़ अप्लाई होता है कि ऊपर में जो दिया गया है उसी को लिख देंगे। और यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर साइन दिया तो नीचे क्या हो जाएगा कॉस, है ना, और इस पूरा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। या तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कैसे, तो साइन दिया है S फॉर साइन, S फॉर सेक, और हम जानते हैं कि S सेक आ गया तो ST फार्मूला से 10 भी आएगा। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या हो गया प्लस हो गया, है ना। तो आगे हम देखते हैं, अगला सवाल जो होता है उसको देख लेते हैं।
ये वाले प्रश्न अगर आपको समझ में आ चुका है तो अब हम अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। और देखिए 1 सेकेंड में आंसर हम लिख लेंगे, है ना। यहाँ पर हमने देखा था कि जो दिया गया था कि 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता था, या तो इससे हमको दे देगा प्रूफ करने के लिए। देखिए यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा है तो इसको ऊपर वाला को ऐसे ही लिख देंगे, अपॉन साइन है तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, है ना। और इस पूरा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। किस कंडीशन में, जब 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, है ना। दोनों चीज़ क्या होना चाहिए समान, खाली चिन्ह क्या होना चाहिए अलग अलग, है ना। या तो ये सिद्ध करने के लिए दे देगा या फिर इसी को हम ये भी सिद्ध कर सकते हैं क्या। तो देखिए S4 साइन, तो हम बोले थे S4 क्या आएगा सेक, और सेक के साथ क्या आता है टेन, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे टेन थीटा। और इस चीज़ को ध्यान रखना कि ऊपर में क्या दिया गया है, ऊपर में प्लस दिया गया है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, है ना। दूसरे टाइप का सवाल देख सकते हैं, इसी टाइप का रहेगा लेकिन दूसरे बार। देखिए यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ पर क्या दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ पर है 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो ऊपर वाला ही चीज़ लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, साइन है तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, इस पूरा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, है ना। और इसको अगर आगे वाला चीज़ लिखना होगा तो आगे फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो ये आएगा साइन देखें तो इसका मतलब क्या आएगा सेक थीटा, S4 साइन S4 सेक, और सेक के साथ क्या आता है टेन आता है तो लिखेंगे टेन थीटा। और चिन्ह के बात किया जाए तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस इसका होल स्क्वायर, है ना। तीसरा देखिए, अगर 1 प्लस कॉस थीटा है अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा है ना, ये दिया गया है तो इसका क्या हो जाएगा। तो आपको हम बता रहे हैं यहाँ पर S4 होता है सेक, यहाँ पर C4 होगा कॉसेक, क्या होगा कॉसेक, कॉसेक थीटा हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस होता है, और हम बताए थे कि कॉसेक के साथ क्या आता है कॉट आता है कॉट थीटा, और इस पूरा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं CC फार्मूला, क्या बोलते हैं CC फार्मूला, बस रटने के लिए याद करने के लिए बोल देते हैं, समझने के लिए बोल देते हैं कि इसको CC फार्मूला बोलते हैं। और इसमें क्या आता है ST फार्मूला, पहले सेक आएगा तब आएगा 10 S4 सेक T4 10 ST फार्मूला, यानी कि सेक के साथ 10 होता है। और CC फार्मूला का मतलब पहले कोसेक आएगा और फिर बाद में क्या आएगा कॉट आएगा, है ना। और इसमें एक और हो सकता है क्या, तो देखिए ये जो चीज़ दिया गया है उसी को हम लिख लेंगे 1 प्लस कॉस थीटा बटा में कॉस है तो क्या हो जाएगा नीचे साइन थीटा, ये भी कभी कभी सिद्ध करने के लिए दे देता है। एक पैटर्न समझ गए हैं, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए आपको बता रहे हैं, अगर ये दिया रहेगा तो ऑब्जेक्टिव आप तुरंत बना सकते हैं, है ना। चौथा टाइप का 1 माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर ले लेते हैं कॉस थीटा माइनस में और 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये जो हो जाएगा फिर से अब लिखना चाहते हैं पहले इस टाइप का तो इस टाइप का लिख दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर वाला जब का तौर आ गया। अब देखिए यहाँ पर कॉस थीटा है तो क्या हो जाएगा नीचे साइन थीटा, और इस पूरा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। या आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा जो कंडीशन बनेगा उसको देखते हैं, तो C4 कॉसेक लिखेंगे कॉसेक थीटा, और माइनस है तो माइनस, और कोसेक के साथ क्या आता है कॉट आता है कॉट थीटा हो जाएगा इसका स्क्वायर। कभी भी आप गलती मत कीजिएगा, कॉस रहेगा तो कोसेक आएगा, साइन देगा तो क्या चीज़ सिद्ध करना रहेगा सेक थीटा, है ना। इस बात को याद रख सकते हैं आप। अब देखिए अगर इसी चीज़ को रूट में डाल दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए पहला है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, तो देखिए जब ये रूट में नहीं था तो स्क्वायर होता था, है ना, लेकिन अब रूट में आ गया तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा, सिंपल सा सिद्ध करना है तो ऊपर वाला चीज़ लिख देंगे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन साइन है तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। और जब इसी को आगे सॉल्व करेंगे तो हम बोले थे S4 साइन तो S4 सेक थीटा, और यहाँ प्लस है तो प्लस S यानी कि सेक के साथ क्या आएगा 10, याद रखिएगा इस बात को, है ना। और इसमें स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि रूट में है, रूट से बाहर निकलेगा तो ऑलरेडी ऐसे ही ओपन हो जाएगा, है ना।
छठा नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं हम। यहाँ पर जो है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा जो का तो, और साइन है तो क्या हो जाएगा नीचे कॉस थीटा, रूट में है इसलिए स्क्वायर नहीं आएगा है ना। और यहाँ पर लिख सकते हैं S4 साइन तो S4 सेक थीटा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस। अब देखिए सेक के साथ क्या होता है 10, याद रखिएगा जितना बनाइएगा उतना प्रैक्टिस होगा। सातवां आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा जो है वही लिख देंगे अपॉन कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा है तो नीचे में साइन थीटा। अच्छा सी है, सी फॉर कॉसेक, सी फार्मूला कॉसेक थीटा, प्लस है तो प्लस, और इसको क्या चीज़ में तोड़ देंगे सी फार्मूला, यानी कि सी से कॉसेक सी से कॉट थीटा है ना, यानी कि कॉसेक के साथ क्या आता है कॉट। अब आठवां इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1 क्या चीज़ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये किसके बराबर होगा 1 माइनस कॉस थीटा जो का तो हो जाएगा, और कॉस है तो नीचे में क्या हो जाएगा साइन थीटा, रूट में इसीलिए इसमें स्क्वायर नहीं लगेगा। और सी फोर कॉसेक लिख लीजिए, कॉसेक थीटा, और माइनस है तो माइनस, यहाँ पर माइनस है तो माइनस दे दिए, और कॉसेक के साथ क्या होता है कॉट थीटा होता है। देखिए इतना प्रश्न बना दिए, कितना आदमी कहता है कि रट लेता है, एक्चुअली में रटा नहीं जाता। देखिए समझ लीजिए आप भी क्वेश्चन बना सकते हैं एकदम, यहाँ से हम बहुत सारा क्वेश्चन बनाने वाले हैं। अभी तो इतना दिखाई दे रहा है, आगे हम बहुत सारा क्वेश्चन बनाने वाले हैं, और आप इसे सिद्ध कर सकते हैं। जिस तरह हम पिछले वाले प्रश्न में सिद्ध किए हैं उस प्रकार आप इसे भी कर सकते हैं। तो देखिए एक सवाल हम सिद्ध करेंगे, जैसे मान लीजिए इसमें से ले लेते हैं एक ये वाला सवाल ले लेते हैं ना, ये वाला प्रश्न सब आप सिद्ध कर लीजिएगा, और एक हम सिद्ध करके दिखाते हैं। इससे हम ये वाला लाएंगे, फिर इससे हम ये वाला लाएंगे है ना। तो देखिए किस प्रकार हम इसको सिद्ध करते हैं। तो सवाल क्या है यहाँ पर देख लीजिए 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा है। तो यहाँ पर जो है सिद्ध करने के लिए बोलेगा कि सिद्ध करे, क्या सिद्ध करना है, कह रहा है कि अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। एकदम इजी सवाल है, और इसे सिद्ध करके क्या लाना है हमें, मान लीजिए कि कॉसेक थीटा, पहले वो वाला ले आते हैं जो यहाँ पर है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन, कॉस है तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, और इससे हम सिद्ध करेंगे ये वाला भी सिद्ध कर सकते हैं। क्या सिद्ध कर सकते हैं C4 कॉसेक थीटा, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस, कॉसेक के साथ क्या होता है कॉट थीटा है ना। याद रख लीजिएगा, याद क्या रखना है ST और CC है ना। S का मतलब सेक थीटा, T का मतलब टेन थीटा। S का मतलब क्या होता है सेक थीटा, और T का मतलब क्या होता है टेन थीटा। उसी प्रकार C का मतलब क्या होगा कॉसेक थीटा, पहला C का मतलब होगा कॉसेक थीटा, और दूसरा C का मतलब होगा कॉट थीटा है ना। तो जब कभी भी कॉसेक रहेगा तो कॉट आएगा ही, सेक रहेगा तो टेन आएगा ही है ना। ये आप याद रख सकते हैं है ना, ये ट्रिक है, ये अपने द्वारा बनाया गया ट्रिक है ना, ताकि अच्छा से याद रह सकता है ना, और गलती नहीं करेंगे हम कोई भी प्रश्न बनाने टाइम। अब देखिए यहाँ पर इसे हम हल करने जा रहे हैं, तो हल करने के लिए देखिए यहाँ पर 3 पार्ट दिया हुआ है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, 3 पार्ट है। तो फर्स्ट वाला पार्ट जो है ये हमारे कौन साइड है, ये लेफ़्ट साइड है, ये कौन सा साइड है राइट साइड है, तो इसको बोलेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलेंगे RHS, और ये मिडिल साइड है इसीलिए लिखेंगे MHS है ना। तो हम क्या करते हैं LHS लेकर चलते हैं, LHS बराबर, देखिए LHS लिख दिए तो इसको बराबर में लिखेंगे, बराबर में क्या दिया गया है उसको लिख लेंगे, रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा।
बराबर। अब देखिए इसको फिर से हमको क्या करना होगा, प्रमेयीकरण करना होगा। तो लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा में 1 माइनस कॉस थीटा। प्रमेयीकरण करना है। प्रमेयीकरण करने के लिए हम बोले थे कैसे करते हैं, 1 का 1 लिख दिए, यहाँ पर नीचे वाले देखते हैं तो माइनस है तो ऊपर क्या हो जाएगा प्लस कॉस थीटा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए जो चीज़ ऊपर लिखे वही चीज़ क्या करेंगे नीचे कॉपी कर देंगे, 1 प्लस कॉस थीटा तो यहाँ पर भी 1 प्लस कॉस थीटा। क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि ये पूरा कट जाएगा तो फिर से 1 हो जाएगा और यही चीज़ प्राप्त हो जाएगा, है ना, ऐसा इसीलिए करते हैं। अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पर भी 1 प्लस कॉस थीटा है तो दोनों चीज़ सेम है, गुना में है तो स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पर है क्या एक्चुअली में 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो हम लोग जान चुके हैं कि एगो माइनस में एगो प्लस में रहे और बाकी बात सेम चीज़ रहता है, गुना में रहता है। तो माइनस वाला को देखते हैं, माइनस वाला में क्या है 1 है तो इसका स्क्वायर करेंगे माइनस, और कॉस थीटा है इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, है ना। फिर देखिए आगे जो है यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपन 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए फार्मूला तो हम लोग जानते हैं क्या होता है फार्मूला, 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा में, अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बट्टा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। और इसको हम तोड़ेंगे 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बट्टा में साइन थीटा का हम क्या लिख सकते हैं स्क्वायर। अब देखिए इस पूरा का क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा और इस पूरा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। और यहाँ पर जो होल स्क्वायर हुआ है ना, तो देखिए पूरा का होल स्क्वायर है तो रूट से क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर में हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा में क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब देख सकते हैं कि ये MHS जो था वो आ चुका है, तो यहाँ पर लिखेंगे LHS से हम क्या सिद्ध किए MHS, ये क्या हुआ सिद्ध हुआ, है ना, सिद्ध हुआ। अब देखिए जो MHS है उसको हम क्या करेंगे तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा में क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब इससे क्या तोड़ेंगे हम ये वाला लाएंगे RHS, तो किसे आएगा देखिए तो हो जाएगा। अब इसको हम अलग अलग कर देंगे तो 1 बट्टा में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बट्टा में क्या हो जाएगा साइन थीटा। इसको हम अलग अलग कर लिए, जब ऊपर में रहता है ना तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। तो 1 बट्टा में साइन थीटा प्लस है तो प्लस और कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा हो गया। अब देखिए 1 बट्टा में साइन थीटा क्या होता है, हम बोले थे जब बट्टा में कोई चीज़ रहे, है ना, 1 अब बट्टा में वो चीज़ रहे तो उसका उल्टा सोचना है। साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा, क्या होता है कॉसेक थीटा, प्लस है तो प्लस और कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा, तो कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा होता है क्या होता है कॉट थीटा, क्या होता है कॉट थीटा। और ये देखिए ये हो गया कोसेक थीटा, ये हो गया कॉट थीटा। आपको हम बोले भी थे कोसेक के साथ क्या आता है कॉट आता है CC फार्मूला से, है ना। अब देखिए यहाँ पर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हो गया। अब जो ये आ चुका है ये मेरा क्या है RHS, तो यहाँ तो RHS आ चुका है RHS, ये क्या हो गया सिद्ध हुआ। यही तो सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ, है ना। देखिए कितना आसानी तरीका से, थोड़ा वीडियो लंबा चला गया होगा कोई बात नहीं है, लेकिन आप सीख लिए, है ना। और जो यहाँ पर प्रश्न दिया गया था, है ना, यहाँ पर लगभग जो प्रश्न दिया गया है आप इसे सिद्ध कर सकते हैं, है ना, पहले वाले से और ये दूसरे वाले से आप सिद्ध कर सकते हैं कि कैसे आता है कौन, है ना। और इसका रिजल्ट भी आप याद रख सकते हैं, डायरेक्ट हम बता दिए हैं। आप देख लिए एक बार पुनः वीडियो को देखें ताकि आपको आसानी से आसानी तरीक़ा से समझ में आ सके। धन्यवाद।